Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and today we will learn about chapter number 1, geography resources. Okay, so let us know. पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रिसोर्स है क्या. ओके, रिसोर्स मीन्स व्हाट, राइट. लास्ट क्लास इन क्लास 7th में I am going to correlate the resource with your previous class. Okay, आपने environment पढ़ा होगा, right? Environment क्या है? Environment is the composition of all things which is natural or human made. Okay, तो वो क्या है? Environment होता है same is this pattern we will learn about the resource. Okay, resource का मतलब होता है हमारे स्रोत या स्रोत क्या है ना. रिसोर्स संसाधन, स्रोत. रिसोर्स को अगर हम लोग डेफिनेशन रिसोर्स की अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिसोर्स, तो RESOurce, resource. Then we can say that resource is the something that satisfies human needs. मतलब समझ में आया आपके? यानी कि रिसोर्स इज द समथिंग, कोई एक ऐसी चीज है, ओके, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना. कोई भी चीज हो सकती है. सपोज दैट वी आर फीलिंग हॉट, देन वी कैन यूज फैन. ओके, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम लोग किसका, फैन का यूज करते हैं. तो फैन हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? रिसोर्स है. लुक एट हेयर, पेज नंबर 115. अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हाट आर रिसोर्सेज? तो एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी और वैल्यू and is used to satisfy human wants can be called a resource. Okay, land, water, plant, minerals are some example of resources. Some resources can be used directly while other resources have to be processed and transferred with the help of our skills and technology before they can be यूज. यानी कि कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट जिनका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं. उनको हम लोग दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करके, है ना, बाय द यूज ऑफ अपनी स्किल्स, जो कौशल है अपना, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं? उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट. नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली, है ना. जैसे इंस्टेंस रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर कैन बी यूज, अगर हम हवा और पानी की बात करें तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं. वाइल मिनरल्स लाइक मैग्नीज एंड आयरन आर बिकम वैल्यूएबल रिसोर्स ओनली व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू स्टील. लेकिन जब मैग्नीशियम और अगर उसकी आयरन की, लोहे की बात करें तो वो जो मैग्नीज और आयरन से मिलकर ही क्या बनता है? स्टील बनता है. तो वो हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट रखता है, हमारे लिए तब वो महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो स्टील के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. इसका मतलब कि किसी भी मिनरल्स को या नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस को हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग दूसरे फॉर्म में चेंज करके
भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आइए अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, रिसोर्सेज को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज, ये आपका रिसोर्सेज है, इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिससे हम लोग कहते हैं। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, राइट? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब रिसोर्सेज को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज डेराइव्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है ना, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो हमारा क्या है रिसोर्स है, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ओके, नेक्स्ट derived from nature, नेचर लिख सकते हैं, वी कैन से दैट। अभी इसमें और क्लासिफिकेशन है। अब एयर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, रिवर्स एंड सीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, है ना, केवल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल हैं, और उस नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब उसके डिवीजन का हम लोग कई प्रकार से उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन अगर हम आपसे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि नेचुरल जो सब्सटेंसेस हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा देखिए किस बेस पर करते हैं? बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक। दूसरा ये हो गया, यानी कि इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा आधार देखिए क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, बेसिस ऑफ, यानी कि उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हो गया, राइट। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और यहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम चार तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ origin, basis of use and development, basis of availability, on the basis of distribution। ये चार तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको भी हम लोग टू टाइप से डिवाइड कर देंगे इसको। एक तो होता है बायोटिक, है ना, बायोटिक, एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। ठीक, बायोटिक आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। बायोटिक क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, कम्स अंडर द बायोटिक environment, and abiotic environment में और the resources derived from the non living things, है ना। तो ये हो गया। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो हम लोग दो तरह से जो है ऑन नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बायोटिक रिसोर्स क्या है? दे आर रिसोर्सेज डेराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। ऐसे रिसोर्सेज जो सजीव चीज़ों से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, सजीव चीज़ों से हम लोग जिन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे फ्लोरा का मतलब वेजिटेशन हो गई, एंड फूना एनिमल्स, एंड ह्यूमन बींग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? दे आर रिसोर्स डेराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर, सच एज सॉइल, मिनरल्स, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट, in next class we will learn on the basis of use and development। use and development के आधार पर जो है कैसे, किस तरह से जो है, कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो यूज एंड डेवलप, अकॉर्डिंग टू द यूज एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स, है ना, इसको जिसे हम लोग कहते हैं, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स जिसे कहते हैं। डेवलप्ड एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट। तो ये दो सेकेंड टाइप से हम लोग दो तरह से, इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं? दे आर रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नोन टू अस, यानी कि जिसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि और क्वांटिटी, मात्रा हमें पता है, वो किस में आते हैं? एक्चुअल वर्ड और डेवलप्ड रिसोर्स में आते हैं। जैसे आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या है? हमारे एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स हैं। ओके, दीज रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि ये रिसोर्सेज जितने हैं हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, इनका विकास हो चुका है, एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन, और इनका यूटिलाइजेशन मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। द आयरन ओर एंड कोल डिपॉजिट इन झारखंड, पेट्रोलियम डिपॉजिट इन वेस्ट एशियन कंट्रीज, गोल्ड एंड डायमंड डिपॉजिट इन साउथ अफ्रीका, एंड द रिच ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, राइट। यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज आर the resources which quality and quantity we know, okay, and nowadays we are using them। on potential resources क्या है? potential means reserve, okay,
potential resources are not being used presently owing to lack of technological knowledge, यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी के कारण हम लोग वो रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्निकल जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान के अभाव में हम लोग क्या कर उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसेस, लेकिन हम लोग उसका आने वाले समय में यूटिलाइजेशन करेंगे जब टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा। आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल बायोफ्यूल हुआ, जैसे हाई स्पीड विंड्स एंड सोलर एनर्जी वर सीन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज इन द पास्ट, है ना। टुडे दे आर एक्चुअल पावर रिसोर्सेज। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन यूरेनियम का हम लोग किस तरह से भी यूटिलाइजेशन करें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये अभी हम लोगों को पता नहीं है, राइट। इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में रखा गया है और ये हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के हैं, ओके, 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल, है ना, एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इस तरह से 2 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसी से देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, रिन्यू यानी कि जो दोबारा से क्या हो जाए, न्यू हो जाए, यानी कि जिनका दोबारा से निर्माण किया जा सके, एंड नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिनका दोबारा से निर्माण ना हो सके, ठीक। तो इस तरह के 2 रिसोर्सेज यानी कि ऑन द अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग के आधार पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल 2 तरह के रिसोर्सेज में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दीज रिसोर्सेज गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू होने में बहुत ही थोड़ा समय लेते हैं, ओके। सम एग्जाम्पल इंक्लूड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल एंड वाटर। हाउएवर uncontrolled and unscientific use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their supply in the future. Non renewable resources का मतलब क्या है? These resources cannot be renewed or replenished within a short period of time. Metallic minerals, coal, petroleum and natural gas are example of non renewable resources. Since non-renewable resources are limited in supply, they must be used carefully. यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं वो रिन्यू होने में एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा समय लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। दे टेक 1000 ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश्ड वंस अगेन, ओके। जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैसेस हुई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 2 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यूबी कोटस जिसे हम लोग कहते हैं, यूबी कोटस, एंड सेकेंड वन इज लोकलाइज्ड। रिसोर्स, ओके। आइए जान लेते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। यूबिक्विटस, दे आर रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, फाउंड इन एवरीवेयर, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह हमें मिल जाते हैं, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, लैंड फॉर्म हुए, है ना, लैंड है, ये तो हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच इज फाउंड इन अ
स्पेसिफिक प्लेस, क्योंकि एक निश्चित जगह पर वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे दे आर रिसोर्सेज दैट आर कंसंट्रेटेड इन द सर्टेन रीजन सच एज मिनरल्स, मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, है ना, पेट्रोलियम हुआ, ये सब एक निश्चित प्लेसेस पे आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो रिसोर्सेज को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम 4 टाइप से डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों का ये नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपसे बात करेंगे। आज आपका होमवर्क है कि ये आपको पूरा चैप्टर रीड करना और एक्सरसाइज फाइंड आउट कर लेनी है। साथ ही साथ एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स जितना दिया हुआ है ये आपको नोट में करना है। जियोग्राफी की 1 साइडेड नोट आपको बनानी है। साथ में ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाइट ब्लैंक पेज होगा उस पर ये आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जिस तरह से मैंने ये पूरा क्लासिफाई किया है इसी तरह से आपको भी ये चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रा कर लेना है। ओके, ये इतना आपको आज होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू।